मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें आते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपने 11th और 12th में भी इसे पढ़ रखा है। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 में रखा गया है। सबसे पहले आज हम लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, सी डबल बॉन्ड ओ समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है दैट इज़ नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। जब कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु की एक संयोजकता एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है और दूसरी हाइड्रोजन परमाणु अथवा एल्किल ग्रुप के द्वारा संतुष्ट होती है, तो ऐसे यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। इस प्रकार के एल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है। ये CHO फंक्शनल ग्रुप इज़ नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड समूह सदैव श्रृंखला के अंतिम सिरे पर ही उपस्थित हो सकता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के कार्बन परमाणु पर केवल एक ही संयोजकता उपस्थित होती है। यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर उपलब्ध दोनों संयोजकताएं एल्काइल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, तो ऐसे यौगिक कीटोन्स कहलाते हैं। इनमें C डबल बॉन्ड O दोनों ओर CH3 क्रियात्मक ग्रुप होता है। इन्हें हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। इस क्रियात्मक समूह से स्पष्ट है कि यह सदैव कार्बन श्रृंखला के बीच में उपस्थित होता है, मिडिल ऑफ द चेन पे उपस्थित होता है। इस प्रकार एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इन दोनों को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल यौगिकों को एल्केन का डेरिवेटिव भी हम मान सकते हैं, क्योंकि श्रृंखला के एक ही कार्बन परमाणु के दो हाइड्रोजन परमाणु को एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे कि हम देखें फॉर्म एल्डिहाइड HCHO जो है वो मेथेन से बनता है, या हम कह सकते हैं कि मेथेन के दो हाइड्रोजन्स को हटा दिया और उसकी जगह एक ऑक्सीजन परमाणु लगा दिया गया है। इसी तरह से अगर बात करें एसिटल्डिहाइड की, दैट इज़ CH3CHO, तो अगर एथेन को हम देखें तो एथेन के एक कार्बन के दो हाइड्रोजन्स को हटा करके उसकी जगह ऑक्सीजन परमाणु लगाया गया है, जो कि द्विसंयोजी हैं। इसी तरह से एसीटोन को अगर हम देखें CH3COCH3, या प्रोपेन को हम देखें CH3 जो है ये बनेगा प्रोपेन से, क्योंकि एक ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगा दिए गए हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम देखें तो एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल के फर्स्ट ऑक्सीडेशन के बाद में बनने वाला प्रोडक्ट है। इसी तरह से कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल के फर्स्ट ऑक्सीडेशन से बनने वाला प्रोडक्ट है। इन दोनों का जनरल अगर फॉर्मूला देखा जाए तो दैट इज़ CnH2nO। इसके द्वारा इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं सामान्य सूत्र के द्वारा। और एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप तो प्रेजेंट होता ही है, तो CnH2n+1 CHO ग्रुप, और इसे RCHO के द्वारा लिखेंगे। इसी तरह से कीटोन को हम जनरल फार्मूला CnH2n+1 देन कार्बोनिल ग्रुप डैश CnH2n+1 या RCOR के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के। सिंपल एग्जाम्पल, दिस इज HCHO फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब हम लेते हैं इसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का,
तो सबसे पहले हम लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है कि जो भी आईसी एसिड, जो भी एसिड है, हम जो भी एसिड ले रहे हैं उसका आईसी एसिड को हम हटाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से लास्ट बनने वाला प्रोडक्ट है एसिड। तो एसिड के आईसी को हम हटाते हैं, आईसी एसिड को हम हटाते हैं और उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? एल्डिहाइड से, क्योंकि एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड लगा करके उसे हम रिप्लेस करते हैं। जैसे कि ये है HCHO के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बन रहा है, तो फॉर्मिक एसिड का आईसी और एसिड हमने हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? एल्डिहाइड। सो दिस कंपाउंड इज़ फॉर्म एल्डिहाइड। अगर हम बात करें एसिटल्डिहाइड की, तो एसिटल्डिहाइड में क्या होगा? इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, और एसिटिक एसिड का आईसी एसिड अगर हम हटा दें तो वी विल गेट एसिटल्डिहाइड। इसके बाद में ब्रांच्ड चेन एल्डिहाइड का अगर हम बात करें, तो ब्रांच चेन एल्डिहाइड को हम नॉन ब्रांच्ड एल्डिहाइड के डेरिवेटिव के रूप में देखते हैं और उसी तरह से उसका नाम देते हैं। और ब्रांच की पोजीशन दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीक वर्ड अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा की। तो जो CHO ग्रुप के पास वाला कार्बन होता है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, उसके पास वाला बीटा, देन गामा एंड डेल्टा। अब अगर IUPAC पद्धति में इन्हें हम देखें तो IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केन के अंतिम अक्षर E को हटा करके हम विस्थापित कर देते हैं किससे? L से। जैसे कि जैसे SCHO है, तो SCHO एक कार्बन है यहाँ पर, और मैथ इसके लिए हम लगाएंगे, और मेथेन बनता अगर सिंपल एल्केन होता तो, और यहाँ पर क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो E को हटा करके हम जोड़ेंगे यहाँ पर L, सो इट इज़ मिथेनल। इसी तरह से CH3CHO, अगर ये एक एल्केन होता देन इट विल बी इथेन, और इथेन का हमने E हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया हमने L, सो इट इज़ इथेनल। अब हम देखते हैं कीटोन्स को किस तरह से हम नाम देते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, जो सिंपलेस्ट कीटोन जो है दैट इज़ एसीटोन। सबसे जो सरल कीटोन है दैट इज़ एसीटोन। और एसीटोन जो है वो कीटोन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल कीटोन एंड अदर इज़ मिक्स्ड कीटोन। तो सिंपल कीटोन क्या होता है? अगर कीटोनिक समूह पर उपस्थित एल्काइल ग्रुप समान हो देन इट इज़ सिंपल कीटोन, और अगर एल्काइल ग्रुप जो है वो मिश्रित हो, अलग अलग हो, भिन्न एल्काइल ग्रुप उपस्थित हो, देन इट इज़ नॉन एज मिक्स्ड कीटोन। इनको कीटोन समूह से बंधित एल्काइल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर उनके साथ शब्द कीटोन लगा दिया जाता है। जैसे कि CH3CO C2H5, तो इसे हम लिखेंगे इथाइल, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में E पहले आता है, तो यहाँ इथाइल और मिथाइल दो ग्रुप जुड़े हुए हैं C डबल बॉन्ड O से, सो इट इज़ इथाइल मिथाइल कीटोन। और अगर हम बात करें IUPAC सिस्टम की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कि कीटोनिक समूह उपस्थित हो, और उसके संगत एल्केन से E हटा करके हम उसमें लगा देते हैं सफिक्स ओन, ONE, ओन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कहेंगे? एल्केनोन। और श्रृंखला का अंकन हम उस सिरे से करते हैं जिससे कीटोनिक समूह के कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। तो इस संख्या को एल्केनोन के साथ हम पहले लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के ट्राइबल नेम और साथ ही उनके IUPAC नेम क्या होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड में HCHO।
SCHO जैसा कि हमने पहले ही बताया था, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से बना है तो एक और एसिड को हटा करके क्या हो जाएगा, ये ट्राइबल नेम इसका फॉर्म एल्डिहाइड। और IUPAC की बात करें, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और अगर ये एल्केन होता तो ये CH4 होता, तो मीथेन का E हटा करके हमने यहाँ लगा दिया है L, सो इट इज़ मिथेनल। इसी तरह से CH3CHO, इनके साइड में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे रखे हैं इनके, C2H4O, जो कि इनके जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1O के हिसाब से है। तो CH3CHO दिस इज़ एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नेम की बात करें, 2 कार्बन है इसका, तो इथेन का E हटा करके L लगा दिया, दिस इज़ इथेनल। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लें हम C3H6O देन CnH2nO के हिसाब से, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ एल्डिहाइड भी बन सकता है इससे, और दूसरा कीटोन भी बन सकता है। तो जब ये एल्डिहाइड है CH3CH2CHO देन इट इज़, क्योंकि प्रोपेन से बना है, प्रोपेन एल्डिहाइड, और इसे हम लिखते हैं IUPAC में 3 कार्बन है इसमें, तो प्रोपेन और Al, प्रोपेन का E हटा करके Al लगा दिया, प्रोपेनल। इसी तरह से कीटोन की बात करें, CH3COCH3 सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है कीटोन का, दिस इज़ एसीटोन। एसीटोन में क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, 3 इसमें कार्बन है, तो क्या होगा, इसमें क्या लगाते हैं हम सफिक्स ONE, सो इट विल बी प्रोपेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। C4H8O से 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। फर्स्ट इज़ CH3CH2CH2CHO एल्डिहाइड, और 2 बन सकते हैं इससे कीटोन। तो हम इनके नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अगर ट्राइबल नेम की बात करें, क्योंकि ब्यूटेन से बना है, ब्यूटेरल्डिहाइड, और ब्यूटेन का E हटा करके IUPAC नेम में हम लगा देंगे L, दिस इज़ ब्यूटेनल। इसके बाद कीटोन हम लेते हैं। कीटोन में यहाँ हम देख रहे हैं, एक तो 4 इसमें कार्बन हैं, तो ब्यूटेन का इसको हम डेरिवेटिव मानेंगे। तो अगर ट्राइबल नेम की बात करें तो यहाँ पर आइसोब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, सो इट इज़ आइसोब्यूटेरल्डिहाइड। और अगर इसकी बात करें हम IUPAC नेम की, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कहाँ से, इस वाले कार्बन से, एल्डिहाइड वाले कार्बन से 1 2 3, और हम देख रहे हैं 2 पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट इज़ 2 मिथाइल। और क्योंकि 3 कार्बन हो गए अब चेन में हमारे, और एल्डिहाइड के लिए हम L लगाते हैं, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो इस तरह से आप इन सभी कंपाउंड्स के जो है IUPAC नेम देख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम कीटोन का, जो ब्रांच्ड कीटोन है उसका लास्ट वाला, दिस इज CH3CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, एक तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड तो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप और दूसरी साइड है CH3 ग्रुप, सो इट इज़ आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। और अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से कार्बोनिल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। 3 पोजीशन पर हम देख रहे हैं CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट इज़ 3 मिथाइल, और कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन है 2 पर, तो 2 और 4 कार्बन है, तो ब्यूट और कीटोन के लिए लगाते हैं हम ओन, तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन इसका नाम होगा। अब हम कुछ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लेते हैं जो कि सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इनके नॉमेनक्लेचर के लिए एल्काइल या प्रायिकता क्रम में CHO समूह के नीचे आने वाले सब्स्टिट्यूटेड समूह युक्त एल्डिहाइड के नामकरण के लिए CHO समूह के कार्बन को संख्या हम देते हैं 1,
और अन्य प्रतिस्थापियों की श्रृंखला की स्थिति दर्शाते हुए उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम से पहले लिख देते हैं। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा एल्डिहाइड है, तो सबसे पहले जिस कार्बन पर CHO समूह है उसे हम देंगे नंबर 1, और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का चयन करते हुए जो भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में हम नंबरिंग करते हैं। तो इसमें नंबरिंग करेंगे हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम देख रहे हैं 4 नंबर पर 2 CH3 ग्रुप उपस्थित हैं, तो हम उनकी पोजीशन दर्शाएंगे। तो 4 पे क्योंकि 2 मिथाइल है तो इट इज़ 4,4 डाई मिथाइल, और इस कंपाउंड में क्योंकि 5 कार्बन हैं सो इट इज़ पेंटेन, और एल्डिहाइड के कारण ही हो जाएगा L। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 4,4 डाई मिथाइल पेंटेनल। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक 4 पोजीशन पर लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। हम देख रहे हैं 4 पोजीशन पर एक Cl ग्रुप उपस्थित है, उसके लिए क्लोरो, और 2 पोजीशन पर 2 CH3 ग्रुप उपस्थित हैं, तो उसकी पोजीशन हो जाएगी 2,2 डाई मिथाइल। और क्योंकि 4 कार्बन है चेन में और उसके बाद एल्डिहाइड के लिए हम लगाते हैं L, सो इट विल बी 4 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, C6H5CH2CHO। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे हम 1, 2, और 2 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप उपस्थित है? फिनाइल ग्रुप, तो 2 फिनाइल इथेनल। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं इस कंपाउंड का। सबसे पहले चेन लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, इसमें हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और 5 पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन का डेरिवेटिव है ये, और डबल बॉन्ड की पोजीशन है 5, सो इट इज़ हेक्स 5 इन, और 1 पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, सो इट इज़ हेक्स 5 इन 1L। तो इस तरह से हम ब्रांच्ड एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और अगर हम कीटोन्स की बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें कि 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई L। 2 CHO ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए उपयोग मिलेंगे हम डाई L सफिक्स के रूप में, जैसे कि इस कंपाउंड में दिखाया गया है। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसमें कार्बन 2 पर 2 CHO ग्रुप उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन इसमें डिसाइड करेंगे, नंबरिंग करेंगे एल्डिहाइड से 1, 2 एंड 3, और 2 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और टोटल 3 कार्बन है, तो प्रोपेन का डेरिवेटिव ये होगा 2 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है, और क्योंकि 2 CH3 ग्रुप है सो इट इज़, और उनकी पोजीशन क्या है 1 एंड 3, सो इट इज़ 2 फिनाइल प्रोपेन 1,3 डाई L। अब हम सब्स्टिट्यूटेड कीटोन की अगर बात करें तो इसी नियम के अनुसार उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। सिर्फ अंतर ये है कि कीटो ग्रुप जो है वो चेन के बीच में आता है, इसलिए नंबरिंग हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल सके। जैसे कि ये एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज़ Cl CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH CH3 CH3। ये कंपाउंड अगर हम लें तो ये एक कीटोन है, ब्रांच्ड कीटोन। इसमें हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो स्टार्ट करेंगे हम इस साइड से, दिस इज़ 1, 2,
3, 4, 5 एंड 6। हम देख रहे हैं कि एक नंबर पर यहाँ पर क्लोरो ग्रुप उपस्थित हैं और 5 पोजीशन पर CH3 ग्रुप उपस्थित हैं, तो उनकी पोजीशन भी हम बताएंगे। और इसमें 6 कार्बन की चेन बन रही है। इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का ई हटा करके हमें जोड़ना है ONE। इट विल बी हेक्सेनॉन। हेक्सेनॉन के बाद हम बताएंगे पोजीशन C डबल बॉन्ड O की, वो है 2 पोजीशन पर, और 1 पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप उपस्थित है और 5 पर CH3। तो इट विल बी 1 क्लोरो 5 मिथाइल 2 हेक्सेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इस कंपाउंड का। इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ पर C डबल बॉन्ड O को मिनिमम नंबर मिले, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम देख रहे हैं 4 पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, उससे हमें बताना है। C डबल बॉन्ड O की क्या पोजीशन है वो हमें मेंशन करनी है, और क्योंकि 5 कार्बन है तो इट विल बी पेंट, और डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है। दिस इज पेंट 4ene 2 ओन। ठीक है, अब हम लेते हैं नॉमेनक्लेचर को साइक्लिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का। अगर CHO ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन में किसी रिंग से अटैच है, तो उनका IUPAC नाम लिखते समय हम क्या यूज़ करते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। उसे हम कार्ब एल्डिहाइड की तरह सफिक्स लगाते हैं रिंग के नाम के साथ में। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ये इसमें क्या है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है CHO ग्रुप, इट विल बी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन का एल्डिहाइड है, इट इज़ बेंज एल्डिहाइड। इसी तरह से इस कंपाउंड में देखें, हम साइक्लोहेक्सेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट इज़ साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। नेफ्थलीन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और नेफ्थलीन की पोजीशन 2 से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट इज़ 2 नेफ्थलीन कार्ब एल्डिहाइड। जनरली बेंजेल्डिहाइड जो है वो हम काम में लेते हैं बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड की जगह, ये नाम यूज में के लिए लिया जाता है बेंज एल्डिहाइड। अगर हम बात करें साइक्लिक कीटोन की, तो जहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जो है वो चेन के बीच में उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें हम एलिफेटिक कीटोन के डेरिवेटिव के रूप में कंसीडर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, जैसे कि C6H5COCH3 एसीटोफिनोन कॉमन नेम है और बहुत ही प्रचलित है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एसीटोफिनोन क्या है? C6H5COCH3। इसमें क्या होगा? इसका नाम अगर हम लिखें तो इसका IUPAC नाम हम किस तरह से लिखेंगे? 1 फिनाइल इथेनॉन। 1 फिनाइल, क्योंकि फिनाइल की 1 पोजीशन से 1 फिनाइल, दिस इज इथेनॉन। 2 कार्बन है तो इथेनॉन हो जाएगा, या इसे हम क्या लिखते हैं? मिथाइल फिनाइल कीटोन भी हम इसे कहते हैं। इसी तरह से ये जो कंपाउंड है, दिस इज बेंजोफिनोन, C6H5CO C6H5, दिस इज बेंजोफिनोन, या इसे हम डाइफिनाइल कीटोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो साइक्लिक कीटोन्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, साइक्लोपेंटाइल रिंग जुड़ी हुई है और इथेनॉन है ये, तो इट इज़ साइक्लोपेंटाइल इथेनॉन। ठीक है, और इसी तरह से ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल एंड देन इट इज़ इथेनॉन, सॉरी प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है, साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनॉन। जब CHO ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स की तरह लिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्माइल या मेथनाइल ग्रुप भी कहते हैं। और इसी तरह से जब CH3CO ग्रुप को हम प्रीफिक्स की तरह लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिटाइल या इथेनॉइल कहते हैं। तो अगर इस कंपाउंड में हम देखें, प्रीफिक्स की तरह क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो COH ग्रुप है इसे हम प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले लेते हैं, तो ये डेरिवेटिव माना जाएगा एसिड का, और CHO ग्रुप जो होगा वो किस तरह से आएगा? प्रीफिक्स की तरह आएगा।
तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल। प्रीफिक्स की तरह से हम फॉर्माइल भी लिख सकते हैं और मेथेनॉइल भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ 2 फॉर्माइल, और ये कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। सो इट इज़ 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। इसी तरह से इस कंपाउंड की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये जो ग्रुप कंपाउंड है ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो इट विल बी 4 फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यह हम बात करें इस कंपाउंड की, इसे हम कीटोन के डेरिवेटिव के रूप में ले रहे हैं, तो ये जो कंपाउंड हो जाएगा इसमें क्योंकि इथाइल है, इथाइल एंड देन 2 मेथेनॉइल 2 पोजीशन पर 1 2 मेथेनॉइल, और ये एक एस्टर है, सो इट इज़ बेंजोएट। तो इथाइल 2 मेथेनॉइल बेंजोएट इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम में। इसी तरह से इस कंपाउंड को लें हम, जो कि एक कीटोन है, और इसमें हम पोजीशन देख लेंगे। पोजीशन इसकी आ रही है 4, इट इज़ 4 इथेनॉइल एंड दिस इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथेनॉइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मैंने काफ़ी एग्जाम्पल बता दिए हैं सिंपल एल्डिहाइड कीटोन्स के, सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड कीटोन के, और साथ ही ब्रांच्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। तो आप लोग और प्रैक्टिस करिए इनके नॉमेनक्लेचर की, और नेक्स्ट टर्न पे अब हम डिस्कस करेंगे इनका सिंथेसिस। थैंक यू।